स्टार टीवी बिहार, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के सरकारी स्कूल के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन स्कूलों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, उन्हें अब बहुत जल्द जमीन मुहैया कराया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसे सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। हमारे राज्य में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बिना अपनी जमीन के चल रहे हैं या फिर दूसरों की जगह पर किसी तरह का काम चला रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद पर बुरा असर पड़ता है। सरकार के इस नए फैसले से इन स्कूलों को अपनी पक्की जगह मिलेगी और बच्चों को एक बेहतर माहौल मिल सकेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने 24 केंद्रीय विद्यालयों को भी 5-5 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराई ताकि वहां पढ़ाई लिखाई का काम बिना किसी रुकावट के हो सके। सिर्फ नई जमीन देना ही नहीं, बल्कि एक और बड़ी समस्या से निपटने की तैयारी भी सरकार कर रही। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनकी जमीन पर दबंगों या असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि विभाग को अब तक 147 ऐसे स्कूलों की लिस्ट मिल चुकी है जिनकी जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। आने वाले समय में ऐसे स्कूलों की गिनती और भी बढ़ सकती है, लेकिन सरकार का रुख एकदम साफ है कि हर एक स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई स्कूल में बच्चों और शिक्षकों के आने जाने के लिए सही रास्ता तक नहीं। सरकार ऐसे स्कूलों तक पहुंचने वाले रास्तों के लिए भी जरूरी जमीन का इंतजाम कर रही है। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए मैदानों का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्कूलों के खेल के मैदानों के लिए भी जमीन देने का अभियान अब तेज किया जा रहा है ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने बाजार में बढ़ती चीनी की कीमतों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है जमाखोरी और कालाबाजारी और दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का लेन देन और उसकी मांग। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार इन सभी बातों पर पूरी नजर बनाए हुए, जो लोग मुनाफाखोरी या कालाबाजारी करके कीमतें बढ़ा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दामों को काबू में लाया जाएगा। वहीं जब उनसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली राशि को 4 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए किए जाने की अफवाहों या खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ही विभाग से पूरी रिपोर्ट मिलेगी वे इस पर आगे अपनी बात रखेंगे। बिहार सरकार के इन फैसलों से यह साफ झलकता है कि राज्य में अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम शुरू हो चुका है। जब प्रदेश के भूमिहीन स्कूलों को अपनी स्थायी जमीन मिलेगी, दबंगों के अवैध कब्जे पूरी तरह हटेंगे और बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित मैदान मिलेंगे, तो निश्चित ही सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सरकार के इस पहल से ग्रामीण और गरीब तबके के लाखों बच्चों को एक सुरक्षित, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मिल सकेगा, जिससे उनका आने वाला भविष्य और अधिक उज्जवल, सशक्त, कामयाब बन सकेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।